जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हर तरफ मुश्किलात नजर आती हैं। इंसान परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर मेरी दुआएं कब कबूल होंगी, मेरी हालत कब बदलेगी। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला जब अपने बंदे के लिए आसानियां लिखता है तो इससे पहले कुछ निशानियां जाहिर होती हैं। आज हम ऐसी ही चंद अहम निशानियों के बारे में बात करेंगे जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इंशाअल्लाह आपका अच्छा वक्त करीब है। पहली निशानी, दिल का अल्लाह की तरफ माइल होना। जब इंसान का दिल दुनिया की बेमकसद चीजों से हटकर अल्लाह की याद में सुकून पाने लगे तो ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको नमाज में दिल लगने लगा है, कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो गया है और दुआ मांगने की रग़बत बढ़ गई है, तो समझ ले कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। दूसरी निशानी, गुनाहों से नफरत होना। अगर पहले जो गुनाह मामूल लगते थे अब उन पर दिल बेचैन होने लगे, तौबा करने का एहसास पैदा हो जाए और इंसान बुराई से बचने की कोशिश करे तो ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। तीसरी निशानी, आजमाइशों के बावजूद सब्र। बाज़ लोग समझते हैं कि मुश्किलात सिर्फ बदकिस्मती की अलामत हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि आजमाइशें मोमिन के दर्जात बुलंद करती हैं। अगर आप मुश्किलात में भी अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह आपके लिए बेहतर फैसले तैयार कर रहा है। चौथी निशानी, अच्छी सोहबत मिल जाना। जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे नेक लोगों की सोहबत अता फरमाता है। ऐसे दोस्त जो नमाज, नेकी और अच्छे अखलाक की तरफ बुलाएं, अल्लाह की खास नेमत होते हैं। पांचवी निशानी, दिल में उम्मीद बाकी रहना। अगर हालात खराब होने के बावजूद आपके दिल में ये यकीन बाकी है कि अल्लाह जरूर रास्ता निकालेगा तो ये ईमान की ताकत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसकी रहमत से नाउम्मीद ना हो। छठी निशानी, दुआ की तरफ बार बार रग़बत। कभी गौर किया है कि बाज़ औकात इंसान बार बार एक ही दुआ मांगता रहता है। उलमा फरमाते हैं कि दुआ की तौफीक मिलना भी कबूलियत की निशानियों में से एक है, क्योंकि अल्लाह जिस दुआ को सुनना चाहता है अपने बंदे को इसी दुआ की तरफ मुतवज्जे रखता है। सातवीं निशानी, दिल का सुकून। माल और दौलत हमेशा सुकून नहीं देते। असल सुकून अल्लाह की याद से हासिल होता है। अगर आपके दिल में पहले से ज्यादा इत्मीनान पैदा हो रहा है तो ये अल्लाह की रहमत का इशारा हो सकता है। आठवीं निशानी, रिज़्क़ के नए रास्ते खुलना। कभी अचानक कोई नया मौका मिल जाता है, कोई मददगार शख्स सामने आ जाता है या कोई बंद दरवाज़ा खुल जाता है। ये सब अल्लाह की तरफ से आसानियों की इब्तिदा हो सकती है। नवीं निशानी, शुक्रगुजारी बढ़ जाना। जब इंसान छोटी छोटी नेमतों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगता है तो अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा फरमाता है। शुक्रगुजारी आने वाले अच्छे वक्त का जरिया बनती है। 10वीं निशानी, दिल में मुस्बत तब्दीली। अगर आप खुद को पहले से बेहतर इंसान महसूस करते हैं, गुस्सा कम हो रहा है, अखलाक बेहतर हो रहे हैं और दूसरों के लिए खैर खाई पैदा हो रही है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इख्तिताम, प्यारे दोस्तों, अच्छा वक्त सिर्फ दौलत या शोहरत का नाम नहीं। असल अच्छा वक्त वो है जब अल्लाह ताला बंदे से राजी हो जाए और उसकी जिंदगी में बरकत, सुकून और हिदायत अता फरमा दे। अगर आप इन निशानियों में से कुछ अपने अंदर महसूस करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और नेकी के रास्ते पर कायम रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां और कामयाबियां मुकद्दर फरमाएगा। आमीन।